चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज में हम नंबर सिस्टम का मिसलेनियस पार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी रूल। आपको यदि कोई भी नंबर चेक करना है कि किसी दूसरे नंबर से पूरी तरह भाग हो सकता है या नहीं हो सकता, वो बिना कैलकुलेशन के हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए कुछ रूल है, नियम है। आज अभी हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है कि कोई नंबर 2 से भाग हो सकता है या नहीं हो सकता, वो बिना कैलकुलेशन के हम कैसे करेंगे। आपको पता होगा 2 क्या है, इवन नंबर है, मींस क्या है, सम संख्या। और सम संख्या कौन सी होती है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, वे सभी संख्याएं जो 2 से भाग हो सकती हैं मतलब, और उनका जो हम अगर इंडिकेशन की बात करें या हम उनकी पहचान की बात करें तो क्या होगा, उनका जो यूनिट डिजिट या हम कह सकते हैं इकाई का अंक, उनका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। किसी भी संख्या के जो इकाई का अंक है या लास्ट का अंक है 2, 4, 6, 8 हो या 0 हो, तो वो अंक पूरी तरह, वो जो संख्या है पूरी तरह 2 से भाग हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 42, ये पूरी तरह हो सकता है। जैसे मान लीजिए ले सकते हैं हम 102, जैसे ले सकते हैं 636। इस तरह से जितनी भी हमारे पास संख्याएं हैं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सारी की सारी संख्याएं 2 से भाग पूर्णतः हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 3 का, और 3 के साथ साथ ही हम किसका पढ़ लेते हैं, 9 का भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का सेम ही है, एक जैसा ही है, कॉमन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या देखते हैं, हमारे पास कोई भी नंबर है, हमारे पास कोई भी नंबर है और उन नंबर्स का जो उनमें अंक है उनका जो सम होगा वो 3 से भाग होना चाहिए। देखिए जैसे हमारे पास नंबर है 9543, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक नंबर है और हमें ये चेक करना है क्या ये 3 से भाग हो सकता है, तो इसके जो डिजिट है हमारे पास 9543, अगर इनका हम सम करते हैं तो 9 + 5 + 4 प्लस में 3 डिवाइड बाय क्या करें 3, तो 9 + 5 कितना हुआ, ये 14 + 4 18 और 18 + 3 21 को अगर 3 से डिवाइड करें तो पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा नंबर है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है। अब जो सेम रूल है वो 9 के लिए भी है कि जो नंबर्स जो हमारे पास संख्या दी है उसके जो डिजिट है उनका जो सम है वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। तो इसके अगर सम की बात करें तो सम कितना है, 21 है, और 21 को अगर 9 से भाग करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमारा 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं 9, 5, 4, 3 और 6। ठीक है, अब ये जो नंबर है अगर इसको सम करें तो 9, 5, 14, 4, 18, 18 और 3 कितना हुआ 21, और 21 और 6 27। अगर 27 को 9 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3। ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 95,436, ये 9 से भाग हो सकती है। अगर इसी के बाद हम बात करें 4 की, कि कोई संख्या 4 से भाग हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, 4 का और 8 का हम दोनों क्या कर लेते हैं, साथ ही पढ़ लेते हैं, इनका भी लगभग एक जैसा ही है, सेम ही है। 4 के लिए हमें क्या देखना है, लास्ट के जो किसी भी संख्या डिजिट्स हैं, लास्ट के किसी भी संख्या के जो 2 अंक होते हैं या तो क्या होने चाहिए, वो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होने चाहिए, भाग होने चाहिए, या जो लास्ट के 2 नंबर है वहां पे क्या होने चाहिए 2 0, तो वो संख्या पूरी तरह 4 से भाग हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 200 ले लेते हैं, इसके लास्ट के 2 नंबर कितने हैं 0, और ये संख्या 4 से भाग हो सकती है या नहीं, इसके लिए देख लेते हैं 4 × 5 = 20, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गई। और जो दूसरी चीज है लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से भाग होने चाहिए, जैसे हमने ले लिया 442, तो क्या ये नंबर 4 से भाग हो सकता है, लास्ट के 2 डिजिट नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 636, तो इसको अगर हम 4 से भाग करें और लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं 36 और 4 में 36, तो इसका मतलब ये हुआ जो 636 है ये कंप्लीटली 4 से भाग हो सकता है। अगर 8 की बात करें तो यहाँ पे 2 अंक थे लास्ट के, और 8 में क्या होगा, जो लास्ट के 3 अंक होंगे, कितने होंगे 3 अंक,
वो 8 से भाग होने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, जो लास्ट के 3 अंक है वहां पे 3 जीरो होने चाहिए, तो वो संख्या कंप्लीटली क्या हो जाएगी, 8 से भाग हो जाएगी। इसके लिए एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 3000 को अगर हम 8 से भाग करके देखें तो हमारे पास आएगा 8 3 24, ये 6 बच गया, 8 7 56 और 8 5 40, तो हमारे पास कितना है 345, और ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3008 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकती है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है कि कोई नंबर पूरी तरह 6 से भाग हो सकता है नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। इसके लिए बहुत ही आसान है, 6 का कोई अलग से रूल नहीं बनाया गया है। इसके लिए हम क्या देख सकते हैं कि कोई नंबर यदि 2 से और 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है तो वो क्या हो, 6 से भी डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 24, ठीक है, 24 2 से भी डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली और 3 से भी डिवाइड हो सकता है तो कंप्लीटली, तो डायरेक्ट हम क्या देख सकते हैं, 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 चौका 24। अगर हम देखें कि हमारे पास कोई नंबर है 966, ठीक है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि जो इसका इकाई अंक वो कितना है, 6 है, और जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 ये सभी होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और अगर हम बात करें 3 से नंबर डिवाइड हो सकता है नहीं, तो उसके लिए 9 और 6 15 और 6 21, तो 21 को अगर हमें देखना है कि 3 से डिवाइड हो सकता है नहीं, तो इनका जो सम था 21 था और इसको भाग दिया तो हमने 3 7 21, इसका मतलब ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था 3 से। तो जब ये संख्या दोनों 3 से और 2 से डिवाइड हो रही थी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर इसको हम डिवाइड करके देखें तो कितना आएगा, 6 एकम 6 3 बच गया, 6 से 36 और 6 से 36, इसका मतलब ये हुआ ये नंबर भी कंप्लीटली 6 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, हमारे पास है 7 के लिए सभी संख्याओं के तो लिए नहीं है 7 का कोई रूल, लेकिन वो एक रूल है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती है, तो मैं इसको इग्नोर करना चाहूंगा क्योंकि वो आप कैलकुलेशन करेंगे, इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट से उस नंबर को 7 से ही डिवाइड कर लें। लेकिन फिर भी एक याद रखने वाली बात ये है कि मान लीजिए कोई भी नंबर है अगर वो 6 बार रिपीट हुआ है, कोई भी नंबर है अगर वो 6 बार रिपीट हुआ है तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार ये नंबर रिपीट हुआ है और ये 7 से डिवाइड हो सकता है। इसको हम एक बार सोल्व करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 3 21, ये बच गया 1, 7 एकम 7, ये बच गया 5, ये 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 यहाँ पे ले आते हैं हम, 7 7 49, यहाँ पे बच गया 3, ये वाला 2 यहाँ पे ले आते हैं हम, 7 चौका 28, और यहाँ पे बच गया 4, और ये जो लास्ट वाला 2 है यहाँ पे ले आते हैं, और 7 6 42। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यदि कोई भी नंबर है और वो रिपीट हो रहा है कितने बार, 6 बार, 6 टाइम्स। अगर कोई भी नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है तो वो कंप्लीटली किससे डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड हो सकता है। कोई नंबर 11 से भाग हो सकता है नहीं हो सकता, ये हम कैसे चेक करेंगे। सपोज मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 14641, अगर हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 11 से भाग हो सकता है नहीं हो सकता, इसके लिए हमें 2 चीजें याद रखनी। क्या, एक तो जो इसके ओड प्लेसेस हैं यहाँ पे लिख लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए ओड प्लेसेस हैं और इवन प्लेसेस हैं, उनका क्या होना चाहिए, जो डिफरेंस है वो पहली चीज क्या, या तो 0 होना चाहिए, ठीक है, और या क्या होना चाहिए, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जो ओड प्लेसेस हैं, जैसे मान लीजिए ओड प्लेस है इसका 4 है और 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाए, सॉरी 4 नहीं 1 है, 6 है और 1 है, तो 1 6 कितना हुआ 7 और 8, और जो इवन प्लेसेस हैं वो कितना हुआ 4 4 8, अगर दोनों का डिफरेंस करते हैं तो कितना हुआ 0। तो यहाँ पे जो इन ओड और इवन प्लेसेस का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा नंबर है 14641 कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो सकता है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे 14641 है, इसको हम 11 से भाग करते हैं तो 11 एकम 11, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 3, 11 3 33, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 3, और फिर से 11 3 33, हमारे पास बच गया 1,
और यहां से 1 से करेंगे, ये 1 नीचे लेके आएंगे, 11 एकम 11, तो ये हमारे पास क्या हुआ 0। इसका मतलब ये हुआ ये जो नंबर हमारा कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो गया। तो आपको याद रखना है जब भी कोई नंबर हम चेक करें कि 11 से भाग हो सकता है नहीं हो सकता, तो उसके ऑड और इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उनका डिफरेंस करना है, या तो कितना होना चाहिए 0 या मल्टीपल ऑफ 11। तो आप अच्छे से उसको चेक कर पाएंगे और बता पाएंगे कि वो नंबर 11 से भाग हो सकता है या नहीं हो सकता। इसी में हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर। कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का मतलब होता है कि लगातार शेषफल, मतलब किसी भी इस नंबर को हम लगातार एक दो नंबर से भाग करते हैं तो लगातार शेषफल क्या बचता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किसी संख्या को लगातार 5 और 6 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, मान लीजिए 4 और 5 क्या बच रहा है, आपका शेषफल बच रहा है। और आपसे पूछता है क्या कि वो संख्या बताइए कि वो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको संख्या कैसे निकालनी है, इसके लिए आप इजीली छोटी सी एक टेबल बना लीजिए ऐसे। ठीक है, अगर आपके पास 2 नंबर है तो 2 नंबर की टेबल बना लीजिए, ऊपर से लिखिए 5 से भाग करना 6 से, और रिमाइंडर कितना बचेगा, इस तरफ आप जिस नंबर से भाग कर रहे हैं वो लिखेंगे, और इस तरफ हम ऐसे क्या लिखेंगे, जो आपका शेषफल बच रहा है, मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है वो इस तरफ लिखेंगे, और भाग जिससे कर रहे हैं वो इस तरफ लिखेंगे। और आपके रिमाइंडर क्या क्या बच रहे हैं, 4 और 5। जब भी रिमाइंडर लिखेंगे एक बॉक्स आप छोड़ के नीचे से लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 लिख लीजिए। आप इस नंबर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और ये नंबर क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, अब 6 एकम 6 और 5 कितना हुआ 11। ऐसे ही 5 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे और 4 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 11 5 55 और 4 कितना हुआ 59। तो हमारे पास वो 59 ऐसा नंबर है जिसको लगातार 5 और 6 से यदि हम भाग करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 और 5 बचेगा। ठीक है, अब आपके पास जो नंबर है और इसको हम चेक करें तो हमारे पास नंबर है 59। इसको हम पहले किससे भाग करें, 5 से भाग कर लेते हैं। 5 से जब भाग करेंगे तो 5 एकम 5, और ये बच गया 0, 9 आ गया, और इसको भाग करें तो 5 एकम 5, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 4। तो रिमाइंडर जब 5 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना है आपके पास 4 आया। और लगातार जो आपका मैंने बताया कॉन्जिक्यूटिव रिमाइंडर का मतलब है लगातार भाग करने की प्रक्रिया। अब इस नंबर को भाग करने के बाद क्या है आपके पास, भागफल 11। तो 11 को यदि हम 6 से दोबारा किससे भाग करना, 6 से भाग करेंगे तो 6 एकम 6, और रिमाइंडर कितना आ गया 5। मतलब पहले जब 5 से भाग किया तो रिमाइंडर 4 आया, और दोबारा 6 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना है आपके पास 5 आया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसी को लेके आपसे एग्जाम में एक दो बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो दिया हुआ है किसी संख्या को लगातार 6 7 8 से भाग करने पर शेषफल क्रम से 5 6 7 बचते हैं, वह संख्या क्या है। तो आपको वो संख्या बतानी है कि हम किसी संख्या को जब 6 7 8 से भाग करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 6 और 7। हमने जो पहले एग्जांपल लिया था समझने के लिए, उसमें हम सिर्फ 2 नंबर ले रखे थे हमने, 5 और 6 से, और रिमाइंडर भी 2 ही बच रहे थे हमारे पास। लेकिन अभी हमारे पास ये 3 नंबर हैं और रिमाइंडर भी कितने बच रहे हैं, 3 बच रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम वो सेम बनाएंगे बॉक्स। हमने 3 बॉक्स बना लिए। ठीक है, और जिस नंबर से हम भाग कर रहे हैं वो इस तरफ रहेगा, और जो हमारे पास शेषफल बच रहा है वो हमारे पास राइट हैंड की तरफ रहेगा। ठीक है, तो हम भाग किससे कर रहे हैं, 6 7 और 8 से, और रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास 5 6 और 7। एक बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी क्या, कि जब जो शेषफल लिखते हैं तो उससे पहले हमें एक बॉक्स को एम्प्टी रखना होता है। ठीक है, नीचे लिख लिया हमने 1, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 एकम 8 और 7 कितना हुआ 15, दोनों का मल्टीप्लाई और ये इसमें ऐड कर देंगे। 15 7 105 और 6 111, और ये हम क्या करेंगे, इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई और यहाँ पे ये नंबर ऐड कर देंगे। 666 और 5 कितना हुआ 671। अब हमारे पास 671 ऐसा नंबर है जिसको 6 7 और 8 से अगर हम लगातार भाग करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितने बचेंगे, 5 6 और 7। देखिए इसको हम एक बार प्रूव करके देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 671 है, इसको सबसे पहले किससे भाग करें, 6 से भाग करते हैं। 6 एकम 6
और ये बच गया 0, 7 आ गया नीचे, फिर 6 एकम 6 और यहाँ पे कितना आ गया 1 और ये भी 1, 6 एकम 6 और यहाँ पे कितना बचा, माइनस करेंगे तो 5। और दूसरी बात जो हमारे पास बचा 111, 111 को दोबारा किससे भाग करें हम, 7 से भाग करें, 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, तो यहां से बच गया 4, 1 और 7 पंजे 35, ठीक है। तो यहां से कितना बच गया 6। और जब तिवारा हमारे पास 15 है तो इस 15 को भाग करेंगे हम किससे, 15 को 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 माइनस करेंगे तो 7। देखिए हमने पहले 6 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना है 5, फिर 7 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना है 6, फिर 8 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना है 7, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे चीजें मैच कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा नंबर है 671 वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन में भी यही होगा जो आपको सही टिक करना है। इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं हम। किसी संख्या को लगातार 6, 8, 10 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 7, 9 बचता है, वह संख्या क्या है। मतलब आप किसी संख्या को जब 6, 8, 10 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए आपके पास, 5, 7 और 9। तो सेम एज इट इज वही चीज फॉलो करते हैं जो हमने पहले की है। आप क्या कीजिए, बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। और इसी तरह से जो हम जिससे भाग दे रहे हैं वो नंबर इस तरफ लिखेंगे और जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है वो इस तरफ लिखेंगे। तो भाग किससे दे रहे हैं, 6, 8 और 10 से दे रहे हैं और आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5, 7 और 9। जो आपने वो मैंने पहले ही बताया कि एक बॉक्स यहाँ पे इस तरफ क्या करना है, आपको एम्प्टी रखना है। वहां पे यहाँ 1 लिखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई और साथ में ये क्या कर देंगे ऐड, 10 एकम 10 और 9 कितना हुआ 19, इन दोनों का मल्टीप्लाई और ये नंबर क्या करेंगे ऐड, 19 8 152 और 7 कितना हुआ 159, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये नंबर क्या कर देंगे साथ में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये अगर 159 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा, 9 6 की 54, कैरी 5 हो गया, 15 6 की 90 और 5 कितना हो गया 95 और ये 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 959। तो हमारे पास 959 वो नंबर है जिसको 6, 8, 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, 7 और 9। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना होगा 959, जो कि ऑप्शन में होगा। आपको इसी पे टिक करना है। होप सो क्लास में बताए गए सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप वीडियो को दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो आप लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमारा जो ऑनलाइन चैनल है ऑनलाइन एजुकेशन पाठशाला, आप उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।